तो जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और जियान मस्त आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसका सामना हो जाता मिस फेंग से, जो कि जियान के ऊपर हमला कर देती, मगर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से उनके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। और उसके बाद जियान मिस फेंग की तारीफ करता है, जिसके बाद मिस फेंग भी जियान की तारीफ करती हुए बोलती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, क्योंकि तुमने हमारे विंड लाइटिंग पॉइंट के नॉर्दर्न हेडक्वार्टर के अंदर काफी ज्यादा आतंक रखा है, जहाँ तक कि तुमने वहाँ के एक एल्डर को ही मार दिया जिसका नाम चेनिन था, जो कि 1011 की 5 स्टार पर था। और यहाँ तक कि तुमने वहाँ के हेड फिथियन के हाथों से भी बच के निकल गए, जो कि एक 1011 का 8 स्टार का वॉरियर है। और जैसे ये ना वहाँ पर गूंजता तो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और सभी लोग जियान की तरफ देखने लगती है और बोलते कि ये वही जियान है जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पीरियड के एल्डर को भी मारा और साथ ही फिथियन के हाथों से भी बच गया, क्योंकि इसके अटैक बहुत ही खतरनाक है और साथ ही ये बहुत ही ब्रूटल है। और ये जो मिस फेंग होती है वो एक छोटी से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर एक एल्डर उनसे बोल रहा होता है, अगर अंदर आपका जियान से सामना होता तो आप बिल्कुल भी देरी मत करना और उसे मार डालना, अगर ऐसा किया तो हमें आगे चल के नॉर्दर्न हेडक्वार्टर से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपका जो आगे का सफर वो काफी इजी हो जाएगा। मगर वहीं पे जो जियान था वो कोई अव्वल चौवल लड़का नहीं था जो कोई भी आएगा और उसे पकड़ ले जाएगा, इस वजह से एकदम मार्च स्टाइल में वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। मगर वहीं पे जो मिस फेंग थी वो भी कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, भले वो एक डाउन 9 स्टार की वॉरियर हो, मगर उसके पास काफी ज्यादा कमाल की दाव स्किल थी, जिनकी वजह से वो बहुत ही आसानी से एक लाइट डाउन लेवल की वॉरियर को भी हरा सकती थी, जैसे कि जियान हरा देता है। और ये बात जियान भी चाहता था कि मिस फेंग उसी की टक्कर की, इस वजह से वो मिस फेंग से बोलता कि अभी के लिए आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, क्योंकि अगर अभी के लिए हम लोग आपस में लड़े तो इसमें हम दोनों के नुकसान होगा, इस वजह से आप अपना रास्ता नापिए, हम अपना रास्ता नापते हैं। और एमपीजन ये सभी बातें इसलिए नहीं बोल रहा था कि उसे मिस फेंग से डर लग रहा है, बल्कि अभी का उसका जो मेन एम था उन सीटों में से एक सीट को हथियाना, जिसके बाद वो उस ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेशन करके डाउजोंग पे पहुंच पाए। जे सुनती मिस फेंग बोलती कि अभी के लिए मैं तुम पे कोई भी अटैक नहीं करूंगी, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि जब हेवनली ब्लड माउंटेन पूल अपीयर होगा तब तुम वहाँ पर पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, उसके बाद ही पता चलेगा तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है कि नहीं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और अगर तुम वहाँ पे पहुंचने से पहले किसी के हाथों ठिल जाते तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम एक नंबर के लल्लू हो, तुम्हारे अंदर बस एरोगेंट भरा हुआ है, जो कि सिर्फ दूसरों की पावर को लेकर सामने वाले बंदों से फाइट करता है, जो कि मुझे पता कि अभी तक जितनी भी तुमने फाइटें करी तुमने किसी की सोल पावर को लेकर की है। वहीं पे जियान भी ये सभी बातें सुनता है तो उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और अपने बोरी बिस्तर उठाता है और अपना छठवा गेट डालता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। वहीं पे जो आसपास में खड़े लोग होते हैं वो थोड़े से निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद सजा ली थी आज यहाँ पे काफी धमाकेदार फाइट होने वाली है और उन्हें पता चलने वाला था कि मिस फेंग ज्यादा पावरफुल है या फिर जियान, मगर अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए भाग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस ब्लड पूल को ढूंढना होगा, वो भी एक दिन के अंदर, तभी जो मेरी सीट है वो पक्की हो सकती है उन 10 सीटों में से एक। और साथ ही साथ जियान अपने क्लोन को भी ट्रेन कर रहा होता है, जो कि अभी के लिए जियान के दिमाग के अंदर होता है और वहीं पे जियान अभी के लिए उसे रिफाइन करने में लगा हुआ था और तड़का दे रहा होता है अपनी मिर्ची धनिया पाउडर का, जिससे जियान अपने क्लोन को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बना पाए। और ऐसा करते टाइम जियान को काफी बुरी तरीके से एग्जॉशन भी हो रहा था, मगर जियान एक टॉप क्लास का एल्केमिस्ट था, इस वजह जियान के पास बहुत सारी ऐसी पिल थी जिनकी वजह से जियान बहुत ही जल्दी से अपनी देह की रिकवर भी कर रहा था। और ऐसा जियान करते करते आगे बढ़ता जा रहा होता, तभी जियान की नजर एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर पड़ती, जो कि अभी के लिए काफी गुस्से में होता है और उसके सामने खड़ा हुआ होता है एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट को पकड़ रखा होता है। वहीं पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो एक टियर 6 का मैजिकल बीस्ट होता है, इस वजह से वो भी काफी खतरनाक होता है और उस लड़की के ऊपर कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है अपनी आइसों से। तो उस लड़की की जो स्पीड थी वो भी काफी फास्ट होती है, इस वजह से वो मैजिकल बीस्ट के सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता, मगर तभी वो अपनी शॉर्ट को कस के पकड़ता और भागते हुए मैजिकल बीस्ट की तरफ आता है और मैजिकल बीस्ट कुछ कर पाता उससे पहले वो लड़का उस मैजिकल बीस्ट की छाती में अपनी शॉर्ट आर पार कर देता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है वहीं पे मारा जाता है और लड़का एकदम मस्त पोजीशन में खड़ा हो जाता है, मगर तभी उसको कुछ महसूस हो जाता है, इस वजह से वो बोलता है कि अभी के लिए तुमने मेरी फाइट को देख लिया, इस वजह से चुपचाप से बाहर निकल आओ। जैसे एकदम से फट से बाहर निकल आता और बोलता है कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तो बस यहाँ से गुजरा था और मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा इस मैजिकल बीस्ट से, तो मैं बस यहाँ पे रुक के देखने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई हार्म करने के लिए नहीं आया हूँ। जैसे उस लड़की की नजर जियान के ऊपर पड़ती वो झट से जियान को स्कैन करने लगता, क्योंकि जो इसकी स्कैनिंग की जो पावर थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इस वजह से वो अपने मन में बोलता कि भले ये लड़का मुझसे 2-3 साल छोटा क्यों ना हो, मगर इसकी जो पावर हो मुझसे कई गुना ज्यादा है और साथ ही इसका जो ऑरा है वो भी काफी ज्यादा डार्क है, इस वजह से इससे पंगा लिए तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए झट से उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और जियान को ग्रीट करते हुए बोलता कि मेरा नाम तांगियन है और मैं 10,000 शॉट पवेलियन का एक डिसाइबल हूँ। जैसा कि जो मेरी मेमोरी वो काफी ज्यादा अच्छी है और मैं देख पा रहा हूँ कि आज से पहले मैंने आपको कभी भी नहीं देखा और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ के भी नहीं हो, इस वजह से आप मुझे बता सकते हो आप कौन हो और कौन से पवेलियन से हो। वहीं पे जियान को इसका जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था और साथ ही जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था 10,000 शॉट पवेलियन और विंड लाइटिंग पॉइंट के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और आए दिन उनके बीच में पंगे दंगे होते रहती है। और अभी की ये लड़का तांगियन जो कि अभी के लिए 10,000 शॉट पवेलियन से, इस वजह से उसका दुश्मनी विंड लाइटिंग पवेलियन हुआ और साथ ही जियान ने इस लड़के के बारे में पहले भी सुन रखा था, इसका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अच्छा है और ये अपने पवेलियन का सबसे बेस्ट डिसाइबल है, इसी वजह से इस लड़के का जो टैलेंट है पूरी यंग जनरेशन के अंदर वो बहुत ही पॉपुलर है। ये बंदा मिस फेंग से बिल्कुल भी कम नहीं बैठता, ये मिस फेंग के बराबर का है, इसलिए जन भी एकदम रिस्पेक्ट के साथ उसको ग्रीट करता और बोलता कि मेरा नाम जियान है। और जैसी तांगे ये नाम सुनता है उसके एकदम से फ्यूज उड़ जाते और बोलते कि तुम वही जियान हो जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट के नॉर्दर्न हेडक्वार्टर के अंदर आतंक मचा रखा है, जिसने अभी के लिए एक एल्डर को भी मार दिया और साथ ही फिथियन के हाथों से ही बच निकला है। अगर तुम वही जियान हो तो सच में तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और बोलते कि यार ये
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो थोड़ा सा हो गया, मैं इतना कुछ खास भी नहीं हूँ। जैसे लेकिन टांगियन बोलता है कि ये सब तो ठीक है, मगर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, अभी के लिए तुमने उन तीनों एल्ड्रो की कंबाइंड फॉर्मेशन को कैसे नष्ट किया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है विंड लाइटिंग पवेलियन की। ये सुन के भी जेन अपने दांत फाड़ के दिखा दे। तभी टांगिया बोलता है, अभी के लिए मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे बड़े बड़े कांड किए होंगे, जिस वजह से फिथियन को बाहर निकलना पड़ा तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि फिथियन कभी भी ऐसे ही बाहर नहीं निकलता है, जरूरी तुमने कुछ बड़ा कांड किया होगा। ये सुनने के बाद भी जेन अपने बस दांत खोल के दिखा देता है। मगर तभी तांगिन बोलता है कि जेन अभी के लिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हम लोग ब्लड माउंटेन की स्टेज के ऊपर मिलेंगे, और तब मैं तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा प्राउड फील करूंगा। ये बोल के वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे जेन खड़ा हुआ अपना सर को खुजा रहा होता है और बोलते कि सभी लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट है, सभी लोग एकदम से बावले हो चुके हैं उस पूल के लिए। आखिर में ऐसा क्या है उस ब्लड पूल के अंदर जिसके लिए लोग रुक कर एक सेकंड बात भी नहीं कर सकते हैं। और फिर जियान भी अपनी गाड़ी का छठवां गेट डालता और वहाँ से निकल जाता आगे के लिए, जहाँ पे जियान को काफी सारे मैजिकल बीस्ट मिलते। तो जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही बहुत सारे मैजिकल बीस्टों को हरा देता है, और कुछ मैजिकल बीस्ट होते हैं हाथापाई भी कर लेता है। मगर अभी के लिए जियान को कोई भी ऐसा मैजिकल बीस्ट नहीं मिलता जो जियान को एकदम कड़ी टक्कर दे पाए। और जब जियान की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती थी तो जियान कल्टीवेशन स्टेज के अंदर भी चला जाता था और अपनी जिंदगी को रिकवर कर लेता था, और साथ ही पूरी रात कंटिन्यू सफर करता भी रहता है, जिस वजह से काफी सारे स्टंटों को पीछे भी छोड़ देता है। वहीं भी जियान की स्पीड को देखकर जो लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इस लड़की की स्पीड तो बहुत ही फास्ट है। और भी जियान का सफर ऐसी कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी जियान को कुछ अजीब सा महसूस होता है और बोलता है ये एनर्जी ब्लड पूल माउंटेन से शायद आ रही है, इस वजह से मुझे जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। और जियान एकदम फुल स्पीड से वहां से भागने लगता है। मगर तभी जियान को एक आवाज सुनाई देती है। जैसी आवाज वो जियान के कानों में पड़ती है, जियान एकदम से अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, वो भी पैरों के साथ, और बोलते हैं ये आवाज तो मुझे कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लग रही है। और सीन कट होके उसी आवाज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके हाथ में एक फॉक्स होती है और उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। तभी उन बंदों में से एक बंदा बोलता है कि अभी के लिए व्हाइट फॉक्स को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को और भी पहले मारा है, इस वजह से चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो। ये सुनने जो व्हाइट फॉक्स होती है वो काफी ज्यादा डर जाती। तभी जो लड़की होती है वो अपने फेस को मोड़ती है और वो लड़की कोई और नहीं, वो होती है जियान की एक्स मंगेतर नायान, या फिर जियान की गर्लफ्रेंड की चेली। तभी नायान उस व्हाइट फॉक्स को सहलाती और बोलती कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और फिर उन सभी लोगों से बोलती कि मैं इसे किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे फिर तुम कुछ भी कर लो। ये सुनने जो नायान को 6 वॉरियर ने घेर रखा होता है वो सभी लोग बोलते हैं, अरे सुंदर लड़की, अगर तुम उस व्हाइट फॉक्स को हमारे हवाले नहीं करती तो फिर हम खुद ही उसे ले लेंगे, और साथ ही तुम्हारे साथ भी हम अपनी मशीन चला देंगे, उसके बाद तुम पता नहीं क्या क्या दोगी। ये सुनने के नायान काफी तो गुस्से में आ जाती और बोलती है तुम सभी लोग ग्राउंड स्पिरिट वाले बहुत ही ज्यादा कचड़े हो, एक नंबर के डस्टबिन और बहुत सारे। वो ना गाली लिखी थी, इस वजह से ऐसा बोल दिया मैंने। और वहीं पे जियान भी इस मैटर की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था और जियान ने ये सभी बातों को सुन लिया था और बोल रहा था कि साले ये सभी के सभी हरामी है। और ये मैटर शायद इसलिए बढ़ गया क्योंकि अभी के लिए जो नायान के पास व्हाइट फॉक्स शायद इन लड़कों को वो चाहिए होगी, मगर अभी का जो नायान का लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, वो अभी के लिए सिर्फ डाउ बैंक की 5 स्टार पर है। मगर भी ये सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही आसानी से नायान से जीत जाएंगे। तभी वो 6 के 6 नायान के ऊपर हमला कर देती है और बोलते कि अभी के लिए तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से इस फॉक्स को हमारे हवाले कर दो। तो नायान बोलती है तुमने मुझे उल्लू उल्लू समझ रखा है, अगर मैंने फॉक्स को वापस भी कर दिया फिर भी तुम मुझे मार डालोगे। ये सुनकर उनमें से एक बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं पे मरो। ये बोलते वो सभी लोग मिलकर नायान के ऊपर हमला कर देते। तो नायान उनके अटैक को देखती अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है, मगर उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से नायान की शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो अटैक नायान की तरफ आगे बढ़ रही होते हैं और नायान को लगता है कि वो अटैक उसको लगने वाले। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आगे खड़ा हो जाता है और उस अटैक को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। और वो लड़का कोई और नहीं, वो था ठरकियों का ठरकी जियान ठरकी। जैसी लड़की देखी नहीं हीरोबाजी चालू, और वो लड़की भी जियान को देखी काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते कि आखिर आप कौन हो? हम लोग ग्राउंड स्पिरिट गेट से हैं, इस वजह से आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप हमारे मेट्रो के बीच में ना पड़े, इस वजह से चुपचाप से हमारे सामने से हट जाओ। ये जिंदगी हंसने लगता और बोलते कि इतने बड़े गेट से आने के बाद भी इतनी घटिया हरकत करे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, मिलकर एक लड़की को सता रहे हो, क्या तुम अपने गेट का नाम डुबाना चाहती हो? वहीं पे नायन को तो एकदम से झटका लग गया था जियान को देखकर, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियान यहाँ पे आखिर कैसे टपक पड़ा। तभी जियान नायन से पूछता है अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना? मगर वहीं पे जो नायन थी अभी के लिए सदमे में होती और पुराने फ्लैशबैक में चली गई थी मिस्टी क्लाउड से, कि जहाँ पे जियान ने अपनी हैवी रोल शॉट उसकी गर्दन पे रख दी थी और उसको पकड़ के उठा लिया था अपने हाथों से। अगर जिन थोड़ी प्रेशर से उसकी गर्दन को दबा दे तो वहीं पे मारा जाता, वो तो खैर करो यूनियन ने उसे बचा लिया था। मगर तभी थोड़ी देर बाद नायन अपने सदमे से बाहर आती और जियान को थैंक यू बोलती उसकी मदद के लिए। मगर तभी जियान को नायन की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, इस वजह जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता और नायन की बॉडी की चारों तरफ फैला देता, जिस वजह से नायन की बॉडी में से एक ब्लैक पॉइजन बाहर निकल आता है जो कि काफी ज्यादा डेंजर होता है। इस वजह जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन सभी लोगों से बोलता है तुम लोगों ने तो अपनी शर्म बेच खाई है, कितने हरामी हो तुम लोग, अभी के लिए तुमने चोरी छुप के उस लड़की के अंदर अपना पॉइजन को डाल दिया जिस वजह से वो बेचारी तड़प तड़प के मर जाती। सच में तुम सभी लोग काफी बड़े कमीने हो। जैसे उन 6 वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी दुखी को निकालते और जियान के ऊपर हमला कर देते। तो जियान भी उनसे फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। मगर नायन को अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान अभी भी डाउ बैंक पर है, मगर उसे क्या पता जियान तो बहुत ही आगे निकल चुका है और वो कितना आगे निकल चुका है वो तो आप लोग को आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो भी यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि इसी के साथ जो एपिसोड 98 है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मगर हमें आगे वाले एपिसोड में काफी तो मजा आने वाला है, क्योंकि आगे वाले एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलने वाले अपने मास्टर योलाओ, क्योंकि जन मिलने जाने वाला है अपने मास्टर योलाओ से हुलूप सोल, और वो भी 2 एपिसोड बाद, और साथ ही हमें देखने को मिलने
मिलने वाले हैं मास्टर येलो की एकदम जिगरी आर्ट जो कि आइस एम्पर जैसी है। और हाँ, अगर आप लोग लिटिल प्री डॉक्टर से मिलना चाहते तो आपको इस वीडियो पे कराने 10 के लाइक और 1 के कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगी लिटिल प्री डॉक्टर। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ ही देर बाद आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, जितने भी मेंबर वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे सब पता चलता है। और हाँ, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।